अभी मैं उन सब लोगों से मिला जिन लोगों के साथ अत्याचार किया गया था, जिन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा गया था कुछ दिन पहले। उनका कसूर केवल इतना था कि वो मरी हुई गाय का खाल निकाल रहे थे, चमड़ा निकाल रहे थे। वो सदियों से ये काम कर रहे हैं। उनकी रोजी रोटी का यही एक साधन है। उनके पास कोई जमीन नहीं है, उनके पास कोई और साधन नहीं है। उनके दादा परदादा यही काम करते थे, सदियों से ये काम करते आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने बताया अभी कि शिवसेना के कुछ लोग आए और उन लोगों ने इनको इतना बुरी तरह से मारा, इतना बुरी तरह से मारा। आप सब लोग जानते हैं, वो वीडियो उसके कई देखने को मिले हम लोगों को। का यही एक साधन है। उनके पास कोई जमीन नहीं है, उनके पास कोई और साधन नहीं है। उनके दादा परदादा यही काम करते थे, सदियों से ये काम करते आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने बताया अभी कि राजग्राम में 22 तारीख को कुछ दलितों के साथ अत्याचार किया गया। तो सबसे पहले तो और जो ये सब पीटा गया वो थाने के सामने पुलिस की मौजूदगी में। तो अगर थाने के सामने पुलिस की मौजूदगी में ये होता है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि प्रशासन के इशारे पे हो रहा है। पुलिस क्यों चुप है, पुलिस क्यों मिली हुई है? कुछ दलितों के साथ अत्याचार किया गया। तो सबसे पहले तो और जो ये सब पीटा गया वो थाने के सामने पुलिस की मौजूदगी में। तो अगर थाने के सामने पुलिस की मौजूदगी में ये होता है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि प्रशासन के इशारे पे हो रहा है। पुलिस क्यों चुप है, पुलिस क्यों मिली हुई है? इसका मतलब ऊपर से इशारा है, ऊपर से प्रशासन की सहमति से और प्रशासन के कहने से ही हो रहा है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने ये किया है अभी वो सब पकड़े नहीं गए हैं। बताते हैं 40 से 50 लोग इसके अंदर जिम्मेदार हैं, 17 केवल पकड़े गए हैं। उन सब लोगों को तुरंत पकड़ के उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। उनको ऐसी सजा मिले कि अगर भविष्य में कोई करे तो उसकी रूह कांप उठे, अगर कोई इस तरह की घिनौनी हरकत करता है तो। लेकिन गुजरात के अंदर एक ये देखने में पता चल रहा है कि दलितों पे जब भी अत्याचार होता है, 2012 में भी ये भी बताया कि कुछ मर्डर हुए और उसका आज तक उसकी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, बता रहे हैं। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो लोगों को शक है ये 17 लोग जो पकड़े गए ये केवल दिखाने के लिए तो नहीं पकड़े गए। इनको भी थोड़े दिन के अंदर जांच में कमजोरी करके कुछ छोड़ दिया जाएगा, बाकियों को पकड़ा नहीं जाएगा। इसके ऊपर और जब प्रशासन शामिल हो तो इसी किस्म की घटनाएं की जाती हैं। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो गुजरात के अंदर सरकार है वो दलितों के ऊपर दमन कर रही है, वो दलित विरोधी है। और हम मांग करते हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए जिन लोगों ने ये काम किया। दूसरा, मैं अभी उन लोगों से भी मिला जिन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। उनसे मैंने पूछा भाई क्यों आत्महत्या कर रहे हो? उन्होंने कहा दलितों के ऊपर दिन ब दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि आत्महत्या करने से काम नहीं चलेगा, हम सबको लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर भी उनके ऊपर इतने अत्याचार हुए थे, वो लड़े थे जिंदगी भर, उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी। लेकिन जब आदमी चारों तरफ से हताश हो जाता है तो ये लोग इस किस्म का कदम उठाने के लिए मजबूर हुए। मैं कहना चाहता हूं सारे समाज से प्लीज आत्महत्या मत कीजिए, आंदोलन करना पड़ेगा, हमें आंदोलन करना चाहिए, सबको मिलकर आंदोलन करना पड़ेगा। सारा देश आपके साथ है और आत्महत्या इसका समाधान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे पता चला आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन था। उस आंदोलन के अंदर भी लड़कों को पकड़ के बता रहे हैं कि 2000 लड़कों के ऊपर फर्जी केस कर दिए, देशद्रोह के मुकदमे कर दिए। और अब जब दलितों का आंदोलन है यहाँ भी पकड़ के बिल्कुल निर्दोष लोगों को उनके ऊपर जबरदस्ती के केस कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहना चाहते हैं कि अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलता, ऊपर वाला देख रहा है और एक दिन ये सब लोग मिलकर आपको ऐसा सबक सिखाएंगे, आप याद रखेंगे। ये दमन बंद कीजिए और नहीं तो पूरे गुजरात की जनता, सारे जाति के लोग, सारे धर्म के लोग मिलके आपको सबक सिखाएंगे। आज कहाँ का जाना है? यहाँ से मेरी ये मांग है कि इनको जो लोग अभी
जिन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की और जो लोगों को पीटा गया उनको सबको कॉम्पेंसेशन दिया जाए, उनको सरकारी नौकरी दी जाए। आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई आरोपी कौन? ये अमरेली वाला है, अमरेली में 20 फ्लोर के ऊपर जिसने पत्थर मारा था और वो मर गया है, आप उनको हम उनके पुलिस वाले की मौत हुई है, हम उनके घर भी जा रहे हैं।